हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 के अंदर अपने जो एसआई और सीए के जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 का एग्जाम अपना अगस्त 2022 में हुआ था और इसके टॉपिक वाइज हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। एडवांस के जितने टॉपिक थे उनको हम खत्म कर चुके हैं और अर्थमेटिक के हम परसेंटेज को कर चुके हैं आई थिंक। और अभी मैंने कल टाइम एंड वर्क करवाया था, ठीक है। और भी शायद एक दो चैप्टर करवा दिया, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं आ रहा है मैंने क्या क्या करवा दिया इसमें, ठीक है। देखो, जिन लोगों ने सी आई एस आई मुझसे पहले नहीं पढ़ा है या फिर जिन लोगों की काफ़ी टाइम हो गए प्रैक्टिस नहीं हुई है, तो उनको मैं बता देता हूँ। अभी सी एच एस एल का मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करवाया था और उससे पहले मैंने एक और वीडियो प्रोवाइड करवाया था जिसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट थे, ठीक है। मैं आपको चलो दिखाई देता हूँ अगर मुझे मिल पाया तो। एक सेकेंड रुको जरा। देखो, यहाँ पे प्लेलिस्ट की बात करूँ मैं तो किस में हो सकता है वो। ओके, देखो ये वाला वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो वीडियो है ना अपना, ये आपको मिलेगा किसके अंदर मिलेगा, मैथ्स इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक्स हैं। इसके अंदर ही मैंने एक वीडियो डाला है। ये जो आप ये सेकंड वाला वीडियो है ना, ये सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का, ये आप देख सकते हो। इसमें मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं ना जो सी आई एस आई के, वो सारे करवाए हैं। जैसे कि चाहे तो अपना वो फिर ट्री मेथड हो या कोई सा भी मेथड हो, सारे मैंने इस के अंदर करवाए हैं, ठीक है। मैंने देखो ये मैंने करवाया था, पहला मेथड था अपना, ठीक है, बेसिक फार्मूला से। और फिर इसके बाद मैंने रेशियो मेथड आपको करवाया था। रेशियो मेथड के बाद मैंने और ट्री मेथड भी आपको करवाया है। और अगर हम दोनों की एक एग्रीगेट वैल्यू ले ले उसके अकॉर्डिंग भी हम कर सकते हैं। तो जितने कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, गोल्डन रेशियो वगैरह, वो जितने कॉन्सेप्ट हो सकते हैं सारे मैंने करवाए हैं। तो वो वीडियो आप देख लेना। ये नहीं देखा तो वैसे मैं लिंक डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का, जहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। उस वीडियो को अगर आपने देखा है तो ये क्वेश्चन आप इजीली बना लोगे, क्योंकि उनमें कुछ क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लेवल के थे। चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, ठीक है। बाकी देखो, अगर आपको सेशन पसंद आता है ना तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले लाइक जरूर किया कर दिया करो, जिससे अच्छा लगता है, ठीक है। जब आप लोगों का रेस्पॉन्स मिलता है, भले ही चाहे कम लोगों का रेस्पॉन्स मिलता हो, लेकिन जब रेस्पॉन्स मिलता है तो थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन है अपना, मैं इसको थोड़ा और जूम कर लेता हूँ अगर हो पाया तो। नहीं, इतना ज़्यादा जूम तो नहीं हो पाएगा एक्चुअली, फिर क्वेश्चन देखने में परेशानी होगी, क्वेश्चन नंबर नहीं दिखेगा। तो चलो इसी से अपन काम चला लेंगे। बोला एक पर्सन बोरोड सम मनी ऑन सिंपल इंटरेस्ट। एक पर्सन है जो साधारण ब्याज पर कुछ राशि उधार लेता है। 5 साल के बाद ही रिटर्न 7/5 ऑफ द मनी ऑफ द लेंडर, ठीक है। 5 साल के बाद जो उसने जो पैसा लौटाया है वो कितना है, 7/5 लौटा है, यानी इनिशियल का, ठीक है। तो देखो एक काम कर सकते हैं आप, यहाँ पे 7/5 लौटा है। मैं मान लेता हूँ कि इसने जो पैसा उधार लिया है वो कितना लिया है, 5 यूनिट लिया है। और लौटाया कितना है, 5 का 7/5। अब 7/5 का मतलब कितना है, 7 लौटाया है इसने, यानी 5 तो इसने प्रिंसिपल लिया था, लेकिन जो अमाउंट दिया है इसने वो कितना दिया है, 7 दिया है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जो एस आई है, जो सिंपल इंटरेस्ट है, जो ब्याज है, वो कितना रहेगा, 2 यूनिट। ये हम जो सिंपल बेसिक फॉर्मूला है ना उसी को लगा रहे हैं। एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100। पी अपना 5 था और रेट हमें नहीं पता है, जो कि ये तो पूछी है, और टाइम पता है, 5 साल की बात कर रहा है, डिवाइड बाई 100, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो आप देख रहे हो यहाँ पे 5 5 25, 25 चौके 100, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी जो रेट है वो कितनी आ जाएगी, 8%। 8% कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर पहला है, ठीक है। एकदम सिंपल आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको देख लेते हैं। बोल रहा है कि आरिफ रिपेड ए लोन बाई पेइंग 15,625 आफ्टर 3 ईयर एट ए रेट ऑफ 25%। आरिफ है जो सिंपल इंटरेस्ट है 25% रेट से 3 साल बाद इतने रुपए लौटाता है। तो पूछ रहा है कि जो पैसा लिया था उसने वो कितना था, यानी प्रिंसिपल पूछा गया है। तो देखो ये अपना सीआई का क्वेश्चन है, तो इसको आप रेशियो मेथड से भी बना सकते हो, क्योंकि परसेंटेज यहाँ पे अच्छी है। अच्छी से मतलब ऐसी है कि जो इजीली सॉल्व कर सकते हैं उसका, मतलब फ्रैक्शन इसकी वैल्यू निकल जाएगी। देखो 25% कितना होता है अपना, 1/4 होता है। अब आपको पता है कि जो इसमें हम रेशियो मेथड लगा सकते हैं। 3 साल बाद की बात कर रहा है, यानी 4 के क्यूब से 5 का क्यूब हो जाएगा, प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो। 4 का क्यूब मतलब कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 चौक 64, और 5 का क्यूब 125। तो इसने बोला क्या है कि 3 वर्ष बाद इतने रुपए लौटाता है, यानी 125 की वैल्यू यहाँ पे गिवन है। ये वैल्यू कितने गिवन है अपन को, 15,625। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये होता है 25 पंजे 125, और ये 25 से कितना कट जाएगा, 25 छः 150। वैसे 625 टाइम में होता है ये, ठीक है। और फिर 5 से इसको और काटेंगे तो 125 टाइम कट जाएगा, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 125 आगे हमें निकालना है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 64 यूनिट है ना प्रिंसिपल, तो 64 गुणा 125। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 125 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 500 आता है, और 50 कैरी आ गई। देन इसके बाद 125 को 6 से मल्टीप्लाई कितना करेंगे तो कितना आएगा, 600 तो 1 और 150 1, 750, और 50 कैरी तो कितना आ जाएगा, 800। तो 800 मतलब 8,000 अपना प्रिंसिपल आ गया, और 8,000 ऑप्शन नंबर बी है अपना, ठीक है।
तो 8,000 इसका सही आंसर हो जाएगा अपना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, इसको देख लेते हैं। बोला है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 50,000 एट ए रेट ऑफ 7% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इज 7245, फाइंड द टाइम ऑफ पीरियड इन ईयर। ठीक है, 50,000 रुपये पर 7% वार्षिक ब्याज से जो सीआई के हिसाब से 7,245 रुपये कितने साल में ब्याज हो जाएगा, बेसिकली ये निकालना है। ठीक है, देखो इसको आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। अगर आप एक नॉर्मल आइडिया लेना हो आपको, तो 50,000 का ये 7,245 है, लगभग कितना परसेंट होगा? देखो 7,245 50,000 का लगभग एक, अगर मैं मोटा मोटा आइडिया लूँ तो परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, तो ये 100 से 2 जीरो कट जाएंगे और यहाँ पे 500 बचेंगे। अब 500 ये बचे और 500 से मैं भाग दूंगा तो डबल जीरो से तो ये वैसे ही यहाँ पे आ जाएंगे, यानी 72.45/5 है। और अगर मोटा मोटा आइडिया लूँ मैं तो 14 पॉइंट समथिंग कुछ इतना आएगा। यानी अगर 7% रेट है तो 2 साल में 14 कुछ आएगी, इसका मतलब है 2 साल लगेंगे। ठीक है, तो ये बस आप नॉर्मली एक आइडिया लेके कर सकते हो, इसमें ज़्यादा कुछ आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो ऑप्शन ही अपने उसी तरीके से बनाए जाते हैं कि आप ऑप्शन से बना सकते हो। एक हमने मोटा मोटा आइडिया लिया तो 2 ईयर आ गया। ठीक है, सिंपली कर सकते हो, इसको आप वर्बली कर सकते हो, सवाल में कुछ है नहीं ऐसा। ठीक है, बाकी निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो, पर आप अप्रोक्स में निकाल लिया हमने तो 2 साल ही आए, क्योंकि ऑप्शन ही अपने पास क्या है, 1 2 2.5 1.5, ये तो आपको पता है 2 होगा इसका, क्योंकि 14% से थोड़ा ज्यादा आ रहा है। और ये तो आपको पता ही है कि 2 साल का जो सक्सेसिव कैसे निकालते हैं, a+b+ab/100। ठीक है, वैसे आप निकालना चाहो तो 7% के हिसाब से 2 साल का आएगा 14, तो ये और 7 7 49/100 और यानी 0.49 और, तो ये 14.49 आ जाएगा अगर एग्जैक्टली भी आप निकालोगे तो इसको। जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है उसकी बात कर लेते हैं हम। बोला गया है ऑन ए सर्टेन सम द सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 15 ईयर बिकम 3/10 ऑफ द सम। ठीक है, एक निश्चित राशि है, उस पर 15 वर्ष के अंत में जो साधारण ब्याज है वो राशि का कितना हो रहा है, 3/10 हो रहा है। ठीक है, ये 3/10 लिखा है। देखो राशि का कितना हो रहा है, 3/10 हो रहा है, तो हम एक काम कर लेते हैं कि जो प्रिंसिपल है उसको हम 10 ही मान लेते हैं। ठीक है, ये हमने माना है। अब क्या हुआ, जो क्या है साधारण ब्याज है वो कितना हो गया इसका, 3/10, यानी अगर सिंपल इंटरेस्ट की मैं बात करूं तो ये जो प्रिंसिपल है इसका कितना हो गया, 3/10। 3/10 का मतलब 3 यूनिट हो गया। तो वही अपन कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं इसमें, SI बराबर PRT/100, जो अपना बेसिक फॉर्मूला है उसी को हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो ये क्या आ जाएगा, SI तो यानी 3 हो गया बराबर P, प्रिंसिपल हमने माना था 10, और रेट हमसे यहाँ पे पूछी है नहीं पता है, लेकिन टाइम की बात कर रहा है कि 15 साल की बात कर रहा है, तो 15/100। ठीक है, इससे मैं काटूंगा तो 10 टाइम चले जाएगा, और ये अपना 3 है, इधर 3 से ये 5 टाइम चले जाएगा, तो और 5 से ये 2 टाइम चले जाएगा। तो सिंपली आपको पता है कि यहाँ से रेट कितनी आ गई, अपने 2% आ गई। यही हमसे पूछा था कि जो रेट है वो कितनी होगी, तो 2% हो जाएगी। ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन अपने पूछे गए। देखो काफी लोगों को ना CISI से बहुत डर लगता है, जबकि काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये देखा जाए तो। ठीक है, बस आपको इंटरेस्ट दिखाने की जरूरत है इस चैप्टर में, बाकी ऐसा कुछ है नहीं, अगर एक बार आपको सारे कॉन्सेप्ट आते हैं तो। ठीक है, ये तो हालांकि सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। बोला है कि सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 5 ईयर एट ए सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कोई धनराशि है जो प्रिंसिपल है वो 5 ईयर में जो खुद का क्या हो गया, डबल हो गया, और जो रेट है वो कंपाउंड इंटरेस्ट है, बोला उसी रेट पर वह कितने वर्षों में स्वयं का 16 टाइम हो जाएगा। ठीक है, देखो मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि जो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो है ना वो सेम टाइम पीरियड में सेम गुना बढ़ता है। इसका मतलब क्या है, जो मैं बोल रहा हूँ कि सेम टाइम पीरियड में सेम गुना बढ़ता है, इसका मतलब है कि ये 5 ईयर में स्वयं का डबल हो रहा था, यानी पहले कोई प्रिंसिपल 1 था। ठीक है, अब 5 ईयर में क्या हुआ, ये डबल हो गया, यानी 1 का 2 हो गया। अब पूछ रहा है कि 16 गुना कितने में होगा, तो जो नेक्स्ट 5 ईयर है इसमें ये इस 2 का 2 गुना हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। फिर अगले नेक्स्ट 5 ईयर में इस 4 का 2 गुना हो जाएगा, 8। ठीक है, फिर अगले नेक्स्ट 5 ईयर में इस 8 का डबल हो जाएगा, 16। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल टाइम कितना लगा, तो टोटल टाइम अगर मैं आपसे पूछूं तो ये कितना हो जाएगा, देखो 5 यहाँ से और 5 यहाँ से, 10 15 20 साल लग गए इसको टोटल। ठीक है, तो 20 ईयर अपना आंसर आ जाएगा, और 20 ईयर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसको आपको ऐसे ही करना है कि जो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो है वो सेम टाइम पीरियड में सेम गुना बढ़ता है। ठीक है, ये अपना कॉन्सेप्ट है। ऐसे भी समझ सकते हो कि सेम कॉमन फैक्टर से बढ़ता है। जो क्वेश्चन नंबर 6 है, बोला द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज 60,000। एक शहर की जो वर्तमान जनसंख्या है वो 60,000 है। एक्चुअली जो पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना उनको भी आप परसेंटेज के क्वेश्चन से कंसीडर कर सकते हो, या समझ सकते हो कि अपने वो बेसिकली CI के कॉन्सेप्ट पे ही होते हैं। ठीक है, सक्सेसिव कॉन्सेप्ट में आगे बोल रहा है इफ द रेट इंक्रीज 10% पर ईयर। देखो हिंदी में अगर कुछ इश्यू हो सवाल के डेटा में तो आप इंग्लिश में देख लिया करो। वैसे से भी देखो यहाँ तो खैर टाइपिंग मिस्टेक है, पर ऐसे से भी जो इंग्लिश के क्वेश्चन को ही सही मानता है। ठीक है, 10% पर ईयर, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ सिटी आफ्टर 2 ईयर। तो 2 साल बाद पॉपुलेशन कितनी देगी। ठीक है, तो देखो सिंपल सा है क्वेश्चन, तो ये अपना 60,000 है।
अब क्या हो रहा है, जो पॉपुलेशन है वो 10% बढ़ रही है, यानी पहले साल में 10 से 11 हो जाएगी, दूसरे साल में 10 से 11 हो जाएगी। या आप डायरेक्ट करना चाहो तो ऐसे कर सकते हैं कि ये कितना हो जाएगा, पहले साल में 11/10, फिर वापस इसका 11/10 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, ठीक है। इसको तो यहाँ से मैं मिटा देता हूँ। ये कितना आएगा अपन, देखो एक कलर दूसरा ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे ब्लैक ले लेता हूँ, ठीक है। ये 2 जीरो तो अपने चले जाएंगे, तो आएगा कितना, 11 11 121 होता है। 121 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये है 600, ठीक है। तो 2 जीरो तो लास्ट में आ जाएंगे, और 6 से 121 को मल्टीप्लाई करना है। तो जब मैं 100 को 6 से करता तो 600 आता, लेकिन 21 का 6 टाइम और है, यानी 126 और आएगा। तो 600 और 126 कितना हो जाएगा, 726। तो इतना आंसर आएगा अपना, 72,600। ऑप्शन नंबर ए है अपना। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको देखते हैं, ठीक है। देखो, अगर आपने जो पहले के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे तो कोई भी क्वेश्चन ना आपको नया तो लगना ही नहीं चाहिए। अगर आप ये कहो ना कि ये नया क्वेश्चन है, सामने देखा नहीं है, तो फिर इसका मतलब है आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही नहीं किए हैं। मेरे को कोई कोई रेयर क्वेश्चन मिलता है जो ऐसा लगता है कि ये नया क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने सारे प्रीवियस क्वेश्चन किए हुए हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने हो सके उतने करो। इस सवाल में क्या था, बोला ए मैन इन्वेस्टेड टोटल दिस मनी इन द नेम ऑफ हिज टू डॉटर, जो एक 15 साल की और एक 17 साल की है। एक व्यक्ति है जो इतने रुपए, जितना लिखा हुआ है उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ने में टाइम वेस्ट क्यों करना। एक 15 साल की और एक 17 साल की है, ठीक है। इनके नाम पे इसने इन्वेस्ट किया है, और इस तरीके से इन्वेस्ट किया है कि जब ये 20 साल की हो जाती हैं तो इनको सेम पैसा मिलता है, ठीक है। 25% रेट के हिसाब से, कंपाउंड रेट के हिसाब से, मतलब कंपाउंडेड एनुअली है ये, तो इनको सेम पैसा मिलता है, ठीक है। देन हाउ मच मनी शुड बी डिपॉजिट इन द नेम ऑफ द यंगर डॉटर, ठीक है। देखो, बड़ा ही आसान था क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला गया है कि एक व्यक्ति है जिसकी दो बेटी है, एक 15 साल की है, एक 17 साल की है। बोल रहा है कि जब ये 20 साल की हो जाएंगी तो दोनों का जो अमाउंट है वो इक्वल होगा, और रेट है वो 25% पर एनम है। और यहाँ पे पूछा है कि अप्रोक्स में पे आंसर बताना है, यानी जो आंसर है ना वो एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे लिख दिया है अप्रोक्स में। इसका मतलब ज्यादातर पॉसिबिलिटी ऐसी रहती है, अगर ऐसा कुछ लिख देता है कि वैल्यू अपनी कटेगी नहीं, ठीक है। तो काफी लोग ऐसे करते रहते हैं कि उन्होंने सवाल किया और आंसर अपना कट नहीं रही वैल्यू, तो वो सोचते हैं कि गलत कर दिया है। तो जो ये चीज लिखी होती है ना, इसको आप ध्यान में दिया करो। यहाँ बोल रहे हैं ना, जब नियरेस्ट आंसर हो तो डायरेक्ट कटेगी नहीं वैल्यू, जनरली तो ऐसा ही होता है। एक इसकी बेटी 15 साल की है और एक 17 साल की है। जब 20 साल की होगी तो इसके केस में तो 5 ईयर टाइम हो जाएगा, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि जो यंगर बेटी है उसको P1 प्रिंसिपल दिया और टाइम 5 ईयर हो जाएगा। जो दूसरी बेटी है इसको P2 प्रिंसिपल दिया और टाइम इसका 3 साल हो जाएगा, क्योंकि 20 साल तक होने की बात कर रहे हैं ना ये। अमाउंट इक्वल करना है आपको, पता है अमाउंट क्या होता है, P इंटू 1+R/100। तो P की जगह P1 है और 1+R/100, और R की वैल्यू हमें पता है 25 है। तो 25% मतलब 1/4। तो ब्रैकेट में यहाँ पे क्या आता है, 1+R/100 आता है ना ये। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1+1/4। तो 4 कम 4 और एक 5/4 लिख सकते हैं डायरेक्ट ही यहाँ पे, 5/4। और इसकी पावर तो कितने आएंगे, 5। ये बराबर होगा P2 इंटू 1+, मतलब ये डायरेक्ट ही लिख दिया था ना हमने, ये तो 5/4 ही आएगा। 1 क्यों लिख रहा हूँ अभी भी मैं यहाँ पे, ठीक है। ये अपना 5/4 आएगा, और ये कितना आएगा, यहाँ पे भी 5/4 ही आएगा ये, क्योंकि 1+R/100 की वैल्यू तो 5/4 थी। तो ये 5/4, और इसकी इस केस में 3 साल की बात कर रहे हैं, तो इसकी पावर 3। तो यहाँ से जो प्रिंसिपल का रेशियो है वो तो बड़ी इजीली आ जाएगा। P1 P2 क्या आएगा, यहाँ पे 5/4 है, इसकी पावर 3 है, और इसको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, 5/4 और इसकी पावर 5 से, ठीक है। तो पावर 3 तो अपनी कट जाएगी, तो कितना आएगा ये, 4 की पावर 2 मतलब ऊपर चली जाएगी, और 5 की पावर 2 यहाँ जाएगी, यानी 4 की पावर 2 मतलब 16, और 5 की पावर 2 25। तो ये कितना पैसा हो गया, 25 6 31 और 10 41। तो 41 यूनिट है ना ये, अपन ने इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है टोटल, ठीक है। दोनों का सम 41 आ रहा है ना। 41 की वैल्यू क्वेश्चन में अपन को गिवन है 165, और 1 2 3 4 टाइम 0, ठीक है। कट तो रहा नहीं, ये तो डायरेक्टली समझ ही आ रहा है हमें। तो अगर मैं काटना चाहूँ तो पहले तो ये कटेगा 4 टाइम, क्योंकि 4 एकम 4 और 4 चौके 16, 164 टाइम कट जाएगा ना जब 4 से काटूंगा। तो यहाँ से कितना बचा, 1। अब मैं क्या उतारूंगा, 0, लेकिन 0 में तो भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ पे एक 0 उतारना पड़ेगा, फिर अगला 0 उतरेगा। और 41 दूनी 82 हो गया, बचेंगे 18। अब ये वाला 0 में उतारूंगा तो ये वापस 4 टाइम में जाएगा, ठीक है। 100 को तो यहाँ से मैं मिटा देता हूँ। ये कितने टाइम जाएगा वापस, 4 टाइम में जा पाएगा। तो 164 बचे कितने, 6 से 170 और 10 और, यानी 16 बचे, और अब 160, ठीक है। अब देखो ये 4 टाइम तो जाएगा नहीं है, क्योंकि 41 चौके 164 होते हैं, लेकिन अगर मैं 4 टाइम ले लूँ तो इसका मतलब है आंसर है वो इससे जस्ट छोटा आएगा, ठीक है, थोड़ा कम आएगा इससे आंसर। तो जो आंसर आएगा ना इसका, वो इससे हम कम लेंगे, क्योंकि ऑप्शंस में आप देखो काफी ज्यादा गैप है, इसलिए मैंने उसको 4 टाइम ले लिया। पर हमें एक्चुअली में तो पता है ना आंसर इससे थोड़ा सा कम आने वाला है। पूछा क्या है कि छोटी बेटी या जो यंगर डॉटर है उसको कितना पैसा मिला, यानी 16 की वैल्यू निकालनी है।
तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 16 से। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है ये भी। 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 चौके 64, 6 असील, 16 चौके 64 और 6 70, 7 असील और 16 दूनी 32 और 7 39 और 16 चौके 64, 643904, 64 नहीं 64 और 39 और 04। देखो इसके नियरेस्ट ऑप्शन डी है। अब ये 4 इसलिए ज़्यादा आ गया क्योंकि यहाँ पे हमने थोड़ा सा ज़्यादा लिया था। ठीक है, तो ये अपना सही आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं था सवाल में, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, इससे जस्ट छोटा आंसर होगा। ठीक है, थोड़ा सा छोटा आंसर होगा, जस्ट छोटा, क्योंकि हमने वो एग्जैक्ट 4 टाइम ले लिया था जबकि 4 टाइम कट नहीं रहा था। पर ऑप्शंस में काफी गैप है तो इसलिए मैंने उसको एग्जैक्ट ले लिया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलेटिव क्वेश्चन था थोड़ा सा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में CHSL में भी मिले थे और सारे एग्जाम में आपको मिलेंगे ही। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन देखो होते हैं CISI में कैलकुलेटिव। अब ये ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन इजी होंगे, कुछ चैप्टर तो ऐसे होते हैं जिनसे क्वेश्चन कैलकुलेटिव बनते ही हैं। ठीक है, क्या बोला है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन RS 3500 एट 10% पर एनम फॉर 7 ईयर। ठीक है, 3500 रुपए पर 10% की दर से 7 साल का साधारण ब्याज निकालना है। तो 3500 तो रुपए हैं, 10% की रेट से 7 साल का निकालना है, यानी 70% हो जाएगा। 70% मतलब 7/10, एक जीरो से एक जीरो चले जाएगा और ये कितना आ जाएगा 0 और 7×5 35, अस्सी 3, 7 21 और 3 24, 2450 आ जाएगा। 2450 है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9 पर। इसको थोड़ा सा चलो नीचे कर देता हूँ। बोले हाउ मच कंपाउंड इंटरेस्ट डज तरुण हैव टू पे ए लोन ऑफ RS 85 कितने 8,50,000 है एट द रेट ऑफ 5% पर एनम ओवर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर इन ए केस ऑफ एनुअल कंपाउंड। ठीक है, तरुण को जो 8,50,000 रुपए हैं, एक उनका वार्षिक भुगतान करना है चक्रवृद्धि ब्याज से 5% की दर से। तो 2 वर्ष में उसको कितना ब्याज देना होगा ये पूछा गया है सिंपली। ठीक है, तो देखो 5% की अगर मैं बात करूं तो 5% होता है अपना 1/20। तो अगर मैं इसमें रेशियो मेथड भी लगाऊं तो क्या होगा, पहले साल 20 से 21, वापिस फिर 20 से 21, तो ये कितना हो जाएगा 400 से, और ये कितना हो जाएगा 21 का 441। पूछा गया है ब्याज कितना देना होगा। तो देखो 400 यूनिट है और ये 441 है, तो ब्याज तो देना होगा 41, 41 गुणा, और इस 400 की वैल्यू क्वेश्चन में अपन को कितनी है 8 5 और फिर 4 जीरो है। ठीक है, तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं हम। तो ये भी कटेगा कि नहीं, एक पूरा पूरा चलो कट ही जाएगा। तो डबल जीरो, तो ये 4 से और काटना है इसको, तो 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, बचे 1 10, 4 दूनी 8, 2 20, 4 पंजे 20। एक यूनिट की वैल्यू अपनी कितनी आ चुकी है 2125 आ चुकी है। अपन को वैल्यू निकालनी है 41 की। तो देखो 1 गुणा 5, लास्ट का यूनिट डिजिट तो 5 आएगा, लेकिन सब में 5 ही है। और 41 पंजे की अगर मैं बात करूँ तो 40 पंजे 200 होते हैं, 41 पंजे 200, 5 तो 5 आएगा, 20 असील। और 41 दूनी 82, 82 में मैं 20 जोड़ूंगा तो 92 और 10 मतलब 102 आएगा, तो 10 असील आएंगे अब। और 41 एकम 41, 41 और 10 51, 5 असील। और 41 दूनी 82, 82 और 5 87। ठीक है, 87125 ये आएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, देखो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तो आपको डायरेक्ट करना आना चाहिए, क्योंकि अब वो टाइम उस फेज में आप नहीं हो कि आप पहले 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो फिर 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्योंकि वो बचपन में करते थे। अब हमें कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं तो थोड़ी कैलकुलेशन आपको फास्ट करनी पड़ेगी, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो बड़ी वैल्यू से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन 2 ईयर अगो वाज 62500। एक शहर है जिसकी 2 साल पहले जो पॉपुलेशन थी वो 62,500 थी। ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ा सा यहाँ पे सही नहीं लिखा है, इसको मैं सही कर देता हूँ। ये जो पॉपुलेशन थी, एक सेकेंड रुको, ये कितनी थी 62,500। ठीक है, आगे बोला है शहर में जो माइग्रेशन के कारण क्या हुआ, इट डिक्रीज एवरी ईयर एट द रेट ऑफ 4% पर एनम, फाइंड इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन। ओके, देखो 2 साल पहले की दी हमें, जैसे करंट की मैं बात करूँ तो करंट से अपन को 2 ईयर पहले की दी, और हमसे पूछा है कि 2 साल पहले से और करंट तक हुआ क्या है, 4% पर ईयर की दर से हर साल घटी है। तो हमें पूछा है कि 2 साल बाद कितनी होगी, तो सिंपली अपना जो रेशियो मेथड लगा सकते हैं हम यहाँ पे। जो रेट है वो कितनी है अपने 4% है, 4% का मतलब क्या होता है 1/25, यानी ये देखो ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ 2 ईयर से, यानी लास्ट के करंट से 2 ईयर से हम मतलब करंट से 2 ईयर पास्ट से हम प्रेजेंट पे आएंगे। तो 25 से कम हो रहा है ना, यानी 25 से 24 हो रहा है पहली साल में, फिर दूसरी साल में भी 25 से 24 होगा। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि हम 2 साल पहले अपनी वैल्यू 625 थी और अभी 24 का स्क्वायर 576 है। पूछा है करंट में कितनी है, लेकिन पहले 625 थी और 625 की वैल्यू अपन को कितने गिवन है, ये है 625 और 00। अगर मैं 25 से काटूंगा तो ये 25 टाइम कट जाएगा, और 25 से इसको मैं काटूंगा तो ये भी 25 टाइम कट जाएगा, और 00, और फिर 25 से वापस काटूंगा तो 25 से कम 25, और 100, एक यूनिट की वैल्यू 100 आ गई। तो अभी जो पॉपुलेशन है वो कितनी होगी 576, के पीछे 2 जीरो और चिपक जाएंगे प्यार से,
तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था अपना। तो इसमें अपने 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, अभी सारे इजी क्वेश्चन थे, ज़्यादा कुछ टफ क्वेश्चन नहीं आया है। देखो वैसे तो ये रेशियो का क्वेश्चन है, चलो कोई नहीं, कर लेते हैं। बोल रहा है कि 0.012 और 0.027 इसके बीच मध्य अनुपाती बताना है, मीन प्रोपोर्शनल बताना है। आपको पता है जो मीन प्रोपोर्शन होता है अंडर रूट ए बी, यानी ये 12 है और ये 27 है। और इनके पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो ये कितना आएगा, 1 2 3, यानी 10 की पावर 3 लिख दो इसको, इंटू ये भी 3, इसको भी 10 की पावर 3। ठीक है, तो यहाँ पे 12 और 27 सही तो है ना। ठीक है, तो देखो इस जो 12 है, इस 12 के अंदर तो अपना एक 4 और 3 है, और इस अगर 27 की मैं बात करूँ तो इसके अंदर 9 और 3 है। इसका तो अंडर रूट लेना है, और बटे में क्या आ जाएगा, ये 10 की पावर 3 और 10 की पावर 3 10 की पावर 6 बन जाएंगे। अब 10 की पावर 6 और रूट लग रहा है, रूट का मतलब होता है 1/2, तो नीचे कितना बच जाएगा, 10 की पावर 3, या कह सकते हैं कि 3 के बाद 0 आएंगे अपने लास्ट में। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 4 का तो अपना 2 आ जाएगा, और 2 3 का मिलके एक 3 आ जाएगा, और 9 का 3, और डिवाइड बाई है 10 की पावर 3। 3 3 9 9 3 27, 27 तो आएगा अपना, और 3 3 9 नहीं 27 नहीं, सॉरी 18 आएगा ना। 3 3 9 9 2 18, 18 आएगा, और इसी में पॉइंट है कहीं आगे पीछे आएंगे, लेकिन ऑप्शन ये कि ऐसा है सिर्फ डी जिसमें 18 है, बाकी पॉइंट्स फिर आपको वेरीफाई करने की भी जरूरत नहीं, कहाँ आएगा। पर वैसे भी 10 की पावर 3 है तो 3 के बाद पॉइंट आएगा, तो 0.018 आएगा ये। ठीक है, इसको मैं ठीक से लिख देता हूँ, चलो ये अपना 0.018। पर ऑप्शन में आप 18 देख लो, अब ये मत देखो पॉइंट का प्लेस कहाँ पे है, क्योंकि ऑप्शन ही अपने पास एक है, ज्यादातर ऐसे ही ऑप्शन आते हैं। बोला इन इलेक्शन ऑफ कॉलेज प्रेसिडेंट टोटल 2500 वोटर्स वर पोल्ड। ठीक है, वैसे तो ये क्वेश्चन अपना इसमें वोटिंग का कहाँ से आ गया, चलो कर लेते हैं कि एक कॉलेज में स्टूडेंट मतलब प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं जिसमें 2500 वोट्स डाले जाते हैं। अक्षित सुमित एंड रजनी वर कंटेस्टिंग फॉर द इलेक्शन। ठीक है, 3 लोग खड़े हुए हैं इसमें, अक्षित सुमित और रजनी। आगे बोला 10% ऑफ द टोटल वोट्स वर रिजेक्टेड ड्यू टू डिफरेंट रीजन। 10% लोग हैं, 10% वोट है उनको रिजेक्ट कर दिया गया है। तो बोला अक्षित, और आगे ये बोला है कि जो अक्षित है वो हाफ रिसीव करता है किसका, जितने अमित ने रिसीव किए हैं। द एवरेज ऑफ अक्षित एंड सुमित वोट्स वाज इक्वल टू रजनी वोट्स। हाउ मेनी वोट्स डिड अक्षित रिसीव। ओके, तो यहाँ पे कर लेता हूँ मैं इसको। ठीक है, देखो यहाँ पे अपने पास 3 लोग थे, एक तो अपना अक्षित था तो ए से लिख देता हूँ, और एक सुमित था एस से लिख देता हूँ, और तीसरा कौन था, अक्षित सुमित और रजनी आर से लिख रहा हूँ। ठीक है, बोले जो टोटल जितने इन्होंने वोट डाले उसका 10% इनवैलिड हो गए। वैसे यहाँ पे टोटल वोट ही अपन को गिवन है, 2500 टोटल वोट है जिसका 10% इनवैलिड हो गया, तो इसका 10% मतलब 250 इनवैलिड हो गया, तो वैलिड वोट कितना होगा फिर इसका 2250। ठीक है, आगे क्या बोला है, जो कुल वोट डाले इसके 10% तो इनवैलिड हुए, और जो अक्षित को मिले हैं वो सुमित की तुलना में आधे मिले हैं। यानी सुमित को मान लो अगर 2x मिले हैं तो अक्षित को आधे मिले हैं, यानी x मिलेंगे। और आगे बोल रहा है अक्षित और सुमित के जो वोटों का औसत है, अक्षित और सुमित के वोटों का औसत कितना होगा, 2x और x, 3x/2। ये है, ये रजनी के वोटों के बराबर है, यानी रजनी को मिले हैं 3x/2। ठीक है, तो यहाँ से आप जो इन तीनों का सम है उसको इक्वल कर सकते हो 2250 के, क्योंकि इसमें से इनवैलिड वोट तो निकाल ही दिए हमने। तो 2x और x 3x, 3x तो ये है, और 3/2 मतलब 1.5x ये है, तो 3 और 1.5 4.5, 4.5 को मैं लिख सकता हूँ 9/2x। ठीक है, जब इन सब का सम करोगे तो इसकी वैल्यू अपन को 2250 गिवन है। यहाँ से अगर हम काटा पीटी करते हैं तो क्या आएगा, 9 से मैं काटूंगा तो 9 दूनी 18, बचेंगे कितने 4, 9 5 45, और x की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 500। पूछा गया है कि अक्षित को कितने वोट मिले हैं, अक्षित को हमने माने थे x वोट मिले हैं, तो x है इस सवाल का सही आंसर आ जाएगा अपना, जो कि ऑप्शन कौन सा है, x 500, यानी ऑप्शन नंबर अपना सी है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन गलती से डल गया उसे भी हम कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अपन को बेसिकली सवाल सीखने हैं किसी भी टॉपिक का हो। वैसे तो हम यहाँ पे CISI को डिस्कस कर रहे हैं, पर 1 2 क्वेश्चन गलती से डल गए हैं तो सॉल्व कर लेते हैं साथ साथ में। बोला द करंट पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 50,000। ठीक है, देखो ऐसा सेम सवाल अभी मैंने करवाया था, यहाँ पे बोला करंट पॉपुलेशन 50,000 है और हर साल 6% की दर से बढ़ रही है, तो 2 साल बाद कितनी हो जाएगी। तो ये आपको होमवर्क है, ऐसा सेम क्वेश्चन मैंने अभी करवाया था ना। आप इसको रेशियो मेथड से बना सकते हो या जैसे चाहो वैसे बना सकते हो, सिंपली क्वेश्चन है अपना ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, बोले द करंट पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन ऑफ 50। अच्छा, ये तो सेम ही क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ये सेम है, क्वेश्चन नंबर तो 13 है और 14 है, ये तो आई थिंक सेम ही हो गए। यही था ना, 56% 2 साल बाद। ओके कोई नहीं, चलो ये 2 बार डल गया है। क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। ऑन व्हाट सम ऑफ मनी विल द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर एट ए 10% पर एनम ऑफ बी इक्वल टू 250। ओके, क्या हो रहा है कि कोई जो प्रिंसिपल है 10% की दर से 2 साल का जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज CI और SI का जो डिफरेंस है वो 250 रुपये है, तो पूछा है प्रिंसिपल कितना होगा। ठीक है,
देखो वैसे भी मैंने आपको बताया था, पर ये तो 10% है तो उससे भी बता देता हूँ, पर मैं इसमें आपको दोनों तरीके बताऊंगा। मेथड वन तो क्या करते हैं, अगर मैं एसआई की बात करूँ तो 10% के हिसाब से 2 साल की जो रेट है वो तो 20% आ जाएगा यानी ब्याज। और अगर मैं सीआई की बात करूँ तो 10% के हिसाब से 2 साल का सक्सेस कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो इनका डिफरेंस क्या है, 1%। इस 1% की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 250 है। हमसे वैल्यू पूछी है 100%, क्योंकि प्रिंसिपल पूछा है ना, प्रिंसिपल तो 100% होता है, तो 2 जीरो और चिपक जाएगा। तो 25,000 अपना सही आंसर होगा इसका, और जो 25,000 है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इस चीज को आप डायरेक्ट याद रख सकते हो कि 2 साल का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, रेट का रेट परसेंट होता है। ठीक है, यानी 10 का 10%। और 10 का 10% कितना होगा, 1 ही आ जाएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू है ये 250। तो 100 यूनिट की वैल्यू निकालना है तो दो जीरो दोनों साइड और चिपका दो। ठीक है, 2 साल का जो सीआई और एसआई का डिफरेंस है बेसिकली वो रेट का रेट परसेंट होता है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन नंबर है अपना 16। बोले फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर एट ए 10% पर एनम। ओके, देखो सेम क्वेश्चन है, अभी तो हमने किया था 10% के हिसाब से 2 साल का जो एसआई है वो तो 20% हो जाएगा। ठीक है, ये 2 ईयर की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर सीआई की मैं बात करूँ तो 2 ईयर का ये कितना हो जाएगा, 21% हो जाएगा। ये भी 2 ईयर की बात कर रहा हूँ। इन दोनों का अगर डिफरेंस की मैं बात करूँ तो डिफरेंस कितना आएगा, 1% आएगा। इस 1% की वैल्यू इस बार 400 दे दी, तो 100% की वैल्यू निकाल दें। नहीं, 100% नहीं पूछा, क्या है, 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर निकालना। ओके, देखो प्रिंसिपल ही 400 है, सॉरी अंतर नहीं दिया है इस पर, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। बेसिकली 1% आएगा अपना प्रिंसिपल का। तो प्रिंसिपल कितना है, 400। 400 का 1% मतलब 1/100। तो ये 4 टाइम कट जाएगा, तो 4 आंसर आ जाएगा अपना। ठीक है, 4 रुपये आ जाएगा अपना, जो कि है ऑप्शन नंबर अपना पहला है। ठीक है, अलग क्वेश्चन था थोड़ा सा बस। इसमें बोला है जो क्वेश्चन नंबर 17 है, क्या बोला गया यहाँ पे, बोला है ए सम ऑफ मनी ऑन कंपाउंडेड इंटरेस्ट अमाउंट टू 13,200 इन 2 ईयर एंड 14,520 इन 3 ईयर, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। ओके, 2 साल में कोई धनराशि 13,200 हो जाती है, और 3 साल में 14,520 हो गई सीआई के अकॉर्डिंग। तो पूछा है रेट क्या है। ठीक है, तो सिंपली एक बात बताओ, 2 साल में 13,200 से ये 14,520 हुई है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इंटरेस्ट कितना है 1 साल का, तो इसमें से घटा दो, 14,520 में से इसको माइनस कर देंगे हम 13,200 को। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 0, 2, 5 में से 2 गया 3, और 14 में से 13 गया तो 1। तो 1320 रुपये तो अपना क्या आ गया, ब्याज आ गया। ये 1320 कितने पे आया है, 13,200 पर। देख के ही पता चल रहा है 10% आंसर होगा इसका। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, इसको आप सॉल्व कर लो तो अपना आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे कुछ नहीं है, देखो ये 2 जीरो, ये 2 जीरो चली जाएंगी, और इससे ये 10 टाइम चले जाएगा, तो 10 आ जाएगा अपना आंसर। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट ही बता दिया था, क्योंकि ऊपर 132 है नीचे 132 है, तो 0 0 आपस में कैंसिल हो जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, इसको देख लेते हैं हम। बोला है फाइंड द इंटरेस्ट अकर्ड ऑन ए सम ऑफ RS 1680 इन 2 ईयर एट द रेट ऑफ 4.735% से सिंपल इंटरेस्ट। ओके, बोला है कि 1680 रुपये हैं, उस पर 4.375% की दर से 2 साल में जो ब्याज होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। एक बात बताओ, 4.735% ये क्या अपनी रेट है, और 2 साल में ये कितनी हो जाएगी। अगर 2 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8, और ये कितना है, 1 मिनट, ये 375 था ना, ये मैंने इसको सही लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, 4.375, इसका 4 का डबल तो 8, और ये 375 है, 375 का मैं डबल करूंगा तो कितना आएगा, 750, यानी 0.75 और आ जाएगा ये। तो कहने का मतलब है जो ये रेट आ जाएगी, ये 8.75% आ जाएगी टोटल। अगर इसको भी थोड़ा और फ्रैक्शन में लिखना है तो 75 को मैं लिख दूंगा 3/4, तो 8 चौके 32, 32 और 3 35/4% आ जाएगी ये। ठीक है, ये जो रेट है ये 2 साल की है, और प्रिंसिपल अपना 1600 है, तो यहाँ पे हमसे ब्याज ही तो पूछा था, तो ब्याज निकाल लेते हैं। 1680 रुपये पर कितना परसेंट हो जाएगा, 35/4%। तो 35/4 परसेंटेज के लिए 100 से भाग, इसको सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पे देखो ये क्या होगा, 1 0 से अपने 1 0 चले जाएगा। ठीक है, 5 से मैं इसको काटूंगा 7 टाइम, 5 से इसको मैं काटूंगा 2 टाइम, तो नीचे 2 और 4 8 बच रहा है, तो इस 8 से काट देता हूँ मैं पूरा इसको। 8 दूनी 16 और 8 का 21 आएगा, और 21 गुणा 7 कितना आ जाएगा, 147, तो 147 आंसर आएगा, जो कि अपना ऑप्शन नंबर बी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, बोले इफ ए मैन डिपॉजिट RS 12,100, ठीक है, 12,100 रुपये एक बैंक में जमा करता है साधारण ब्याज की दर पर, सिंपल इंटरेस्ट रेट पर 15% पर एनम से। तो पूछा है देन हाउ मच मनी विल ही रिसीव फ्रॉम द बैंक आफ्टर 3 ईयर। तो 3 साल बाद बैंक से ये कितना पैसा मिलेगा इसको। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, 12,100 रुपये तो ये बैंक में इन्वेस्ट कर रहा है,
रेट है इसकी 15% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट है, तो 3 साल का 45% हो जाएगा। तो इसका 45% और जोड़ दो इसमें, और 45% को मैं डायरेक्ट लिख दूँ। 45% कितना होता है अपना 9/20। यहाँ पे लिख देता हूँ, जो 3 ईयर का जो आपका इंटरेस्ट है वो कितना आ जाएगा 45%, और 45% होता है 9/20। ठीक है। या फिर अगर अपन को डायरेक्ट अमाउंट ही निकालना है तो आप ऐसे कर सकते हो, 29/20 कर दो तो अपना अमाउंट ही निकल जाएगा। तो अमाउंट ही निकाल देते, क्योंकि पूछा ही इसमें हमसे अमाउंट है। तो इसका 29/20 आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और 1210 का आधा करना है। 1200 का आधा 600 होता है, और 10 का आधा 5, तो ये आएगा 605 गुणा 39, सॉरी 29। 29 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 145 आएगा, 14 असील, और 29 6 के कितने होते हैं? अगर 30 गुणा 6 करता तो 180 होता, लेकिन इसमें से कितने माइनस हो जाएंगे? 6 और माइनस हो जाएंगे, यानी 174 तो ये, और असील कितनी आई थी अपनी? 14 आई थी ना। 174 और 4 178, 188। कुछ तो गड़बड़ कर दी है आई थिंक, मेरे को लग रहा है 29 पंजे 145 थे ना, वही तो मैंने क्या लिख दिया यार ये। रुको इसको वापस करता हूँ मैं। क्या था अपना 29 पंजे 145, तो 145 का तो 4 5 आएगा लास्ट में। 4 5 तो एक ही ऑप्शन में वैसे भी 1 कैरी आएगी, और 29 छः अभी निकाला था हमने, कितना होता है 174, और इसमें एक और जोड़ेंगे तो 175, इतना आ जाएगा 17,545। ऑप्शन नंबर अपना 1 है। वैसे भी जो लास्ट के 2 डिजिट से ही हमने वेरीफाई कर लिया था कि जो आंसर है वो अपना क्या आने वाला है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 20, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे बोला गया था पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन 2 ईयर अगो वाज 8,000। एक गांव की जो जनसंख्या है 2 साल पहले 8,000 थी। जनसंख्या में हर साल 30% वृद्धि हुई, तो एक वर्ष बाद उस कस्बे की जनसंख्या क्या होगी? तो ये आपको होमवर्क है, 2-3 मैंने क्वेश्चन सेम पैटर्न पर करवा दिए हैं, ये आपको करना है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। बोला है इस सम इज इन्वेस्टेड एट CI पेबल एनुअली। एक धनराशि है जिसको चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। द इंटरेस्ट इन 2 सक्सेसिव ईयर वाज Rs 225 एंड 238.50। ठीक है। 2 साल का जो क्रमागत ब्याज है वो कितना है? 225 और 238.5 है। तो पूछ रहे ब्याज की दर क्या है। ठीक है। देखो जो CI में क्या होता है अपना, ब्याज पे भी तो ब्याज ही लगता है। तो जब यहाँ पे पहले ब्याज था ये 225, और इस पे ब्याज लग के ये कितना हो गया? 238.5 हो गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्याज ये कितना लगा, तो ये कितना लगा? 25 से 38.5, यानी 3 जोड़ूंगा तो 28, और 10 और, यानी 13.5 ब्याज आ गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि रेट परसेंट कितनी होगी, तो आप सिंपली निकाल दोगे रेट परसेंट कितनी होगी? 13.5 ब्याज है, जिसको मैं ऐसे लिख दूं 27/2 ब्याज है। कितने पर? 225 पर, और परसेंटेज के लिए 100 से गुणा। इसको सॉल्व करेंगे तो अपना जो रेट परसेंट है वो निकल के आ जाएगी। 25 चौके होते हैं 100, और 25 9 में 225, और 9 से 3 टाइम, और ये 2 से 2 टाइम, तो 3 दूनी 6, तो 6% आ जाएगा अपना, और 6% है ऑप्शन नंबर अपना पहला। ओके देखो इसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 है। इसमें अपन से क्या बोला गया है? ए टीचर इज गिविंग स्टूडेंट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ कंपाउंडिंग। ठीक है। सम ऑफ 1 लाख इज इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 10% कंपाउंडली। ओके। 2 साल के लिए कंपाउंड किया जाता है 2 डिफरेंट केसेस में। पहला है वो एनुअली है, और दूसरा हाफ ईयरली है। ओके। तो पूछा है कि दोनों का डिफरेंस क्या? ओके। देखो क्वेश्चन क्या है मैं आपको बता देता हूँ, आप पूरा पढ़ लेना। क्वेश्चन हमसे यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो 1 लाख रुपए हैं वो एक तो 10% एनुअली दिए जाते हैं 2 साल के लिए, और एक क्या दिए जाते हैं? हाफ ईयरली दिए जाते हैं सेम रेट से। अब हाफ ईयरली देंगे तो रेट 5% हो जाएगी। ठीक है। और पूछा कि दोनों जो डिफरेंट केस हैं उनमें जो उनका जो डिफरेंस है वो क्या होगा। ठीक है। ये अपना क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को करने के अपने काफी सारे तरीके हो सकते हैं। आप सक्सेसिव निकाल लो, फिर सक्सेसिव 5% का आपको 4 बार निकालना पड़ेगा, तो वो थोड़ा पड़ेगा कैलकुलेटिव। तो अगर आप लगाना चाहो तो एक तो अपना इसमें जो मेथड लगा सकते हैं वो हम क्या लगा सकते हैं? ट्री मेथड लगा सकते हैं, या दूसरा एक अपना जो मेथड है गोल्डन रेशो मेथड, ये लगा सकते हैं। अब गोल्डन रेशो मेथड क्या होता है अगर जिन लोगों को नहीं पता है, तो जिस वीडियो के बारे में मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जो कॉन्सेप्ट का वीडियो है CISI का, जो कि लगभग 50 से 55 मिनट का है, वो वीडियो आप देखना इस वीडियो को देखने से पहले। उसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं। हालांकि यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा बता दूंगा, लेकिन पूरा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ। ठीक है। तो देखो अगर मैं 10% के हिसाब से जब 2 साल तक पैसा इन्वेस्ट करूंगा, तो ये जो एक केस है उसमें तो अपना 21% ब्याज हो जाएगा। ठीक है। तो 1 लाख का 21% मतलब 21,000 आ जाएगा। अगर यहाँ से मैं बेसिकली इंटरेस्ट निकालना चाहूँ इस वाले केस से, तो 21,000 आ जाएगा। ठीक है।
और केस जो सेकंड है उसमें देखो जब हाफ ईयरली अपना हो जाएगा तो हाफ ईयरली में क्या हो जाएगा, जो रेट है वो 5% हो जाएगी, क्योंकि हाफ ईयरली में रेट क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। हालांकि आपको ऐसे याद नहीं रखना है कि हाफ ईयरली में रेट आधी हो जाती है, आपको ऐसे याद रखना है कि 12 मंथ की रेट अपनी 10% है, तो जितने महीने की पूछे उतने की निकालो, क्योंकि जरूरी नहीं है आपसे हाफ ईयरली पूछता है, आजकल 8 महीने 9 महीने कितने भी महीने पे क्वेश्चन पूछ सकता है, 7 महीने भी पूछ सकता है। तो वहां से जब 12 की वैल्यू, आप 12 मंथ की वैल्यू अपनी 10 है तो एक की निकालोगे तो 10/12, और अपन को चूंकि 6 की निकालनी तो डायरेक्ट अपन हाफ कर सकते हैं, पर आपको जो पता होनी चाहिए एग्जैक्टली निकालेंगे कैसे, जब 6 मंथ या 7 मंथ आ गया तो रेट 5% होगी। अब देखो जब 5% के हिसाब से कितनी साइकिल बनेंगी, 5% के हिसाब से 6 मंथ की तो अपनी 4 साइकिल बनेंगी, तभी तो अपने 2 साल हो पाएंगे। ठीक है, तो 4 साइकिल बनेंगी, और अब 4 साइकिल बनेंगी तो मैं लगाऊंगा जो 4 साइकिल का अपना गोल्डन रेशियो, और 4 साल का जो गोल्डन रेशियो क्या होता है, 3 साल का होता है अपना 3-3-1, और 4 साल का कितना होता है 4-6 और 4-1। ठीक है, ये कैसे निकालते हैं इसके बारे में मैंने आपको बताया भी है, हालांकि मैं फिर बता देता हूँ। जैसे 2 साल का अपना 2:1 होता है। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, अगर 2 साल की बात कर रहा है ना तो पहला वाला तो 2 आएगा और लास्ट वाला 1 आएगा, ये तो कंफर्म है। अब 3 साल की मैं बात कर रहा हूँ तो अगर 3 की बात कर रहा हूँ तो इनिशियल 3 आएगा, लास्ट में 1 आएगा। अब ये मिड में ये जो बीच वाला कैसे निकालेंगे, इन 2 और 1 दोनों को जोड़ के 3। अब 4 साल की बात कर रहा हूँ तो पहला 4 आएगा, फिर क्या आएगा, इन 3 और 3 को जोड़ा 6, फिर पहले तो इन दोनों को जोड़ा फिर अगले दोनों को, तो 3 और 1 4, ये 4 हो जाएगा और लास्ट में 1 आ जाएगा। इस तरीके से आप जितने भी साल का निकाल लो वो निकाल सकते हैं। तो 4 साल का गोल्डन रेशियो होता है 4-6-4-1। इसको अप्लाई कैसे करेंगे वो अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अपना 1 लाख था, 1 लाख के पीछे कितनी जीरो होती है अपनी, 5। ठीक है, ये अपना था। पहले अपन इसका 5% निकालेंगे। 5% बेसिकली कितना होता है, 1/20 होता है। तो इसका हमने 1/20 निकाला, तो जब हम इसका 1/20 निकालेंगे तो कितना आएगा अपना, देखो ये 0 से 0 कट जाएगा तो ये कितना बचेगा अपना 10,000। 10,000 में भाग दूंगा 2 का तो ये कितना आएगा 5,000। ठीक है, अब आगे क्या होगा इस 5,000 का, ठीक है, जितना जो ब्याज आ रहा है ना उसका निकालता जाओ आप, इसका वापस हमें 5% निकालना है, मतलब 1/20। तो 0 से 0 500/2 ये कितना आ जाएगा 250। फिर अपन को इस 250 का क्या निकालना है वापस 20%, नहीं सॉरी 5%, मतलब 1/20। तो ये 0 से 0 तो ये 25/2 मतलब 12.5 आ जाएगा। ठीक है, अब इस 12.5 का वापस अपन को निकालना है 5% मतलब 1/20। तो जब 20 से भाग देंगे तो ये 0.1 और आधे आगे खिसक जाएगा, यानी 1.25 हो जाएगा, जिसमें 2 से मैं भाग दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये अपना आ गया। अब देखो ये जो गोल्डन रेशियो है इसका यूज कैसे करते हैं, ये 4-6-4-1 है ना, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करो। इन सबको जब आप ऐड करोगे तो यहाँ से अपना जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के आएगा। कितना आएगा वो देख लेते हैं। 5,000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20,000, तो ये हो गया अपना। और 250 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200, और 300 1500, ये हो गया। ठीक है, और 12.5 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 चौके 48 और 2 ये 50, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1.25 का आधा कितना होएगा, यानी ये हो जाएगा 0.625, इतना ही होएगा ना, 6 दूनी 12 और इतना ही जाएगा, 2×5 = 10 और असीला 1 2 3 4 5। ठीक है, ये इतना आ जाएगा अपना। तो इन सबको ऐड कर लेते हैं हम, तो ये कितना आएगा, देखो यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। एक तो अपना 20,000 है, एक 1,500 है, तो 20,000 और 15 कितने हो गए 21,500। 21,500 में हमने क्या जोड़ा 50 और, तो 21,550 और 0.625 और, तो ये आ जाएगा 21,550.625, इतना आएगा। हमसे पूछा है दोनों का डिफरेंस, यानी इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो ये कितना आ जाएगा, ये 21,000 है और ये 21,550, तो डिफरेंस आएगा अपना एग्जैक्टली मैं अगर बताऊं डिफरेंस तो इतना आएगा 550.625। ठीक है, अगर इसको हम नियरेस्ट इंटीजर में लिखना होता है तो 0.5 से ज्यादा वैल्यू होती है तो उसको अगले इंटीजर के बराबर लिख सकते हैं, यानी ये 551 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर अपना बी है। ठीक है, इसमें आप ट्री मेथड भी लगा सकते हो, ये दोनों मेथड इसमें ज्यादा सुटेबल होंगे बजाय इसके कि आप 4 साल का सक्सेसिव निकालो, क्योंकि वो थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपको गोल्डन रेशियो मेथड नहीं पता है या ट्री मेथड, इसमें आप ट्री मेथड भी लगा सकते हो। ये दोनों मेथड्स के बारे में आपको नॉलेज नहीं है तो पहले जो बेसिक लेक्चर मैंने प्रोवाइड करवा रखा है पहले आप उसको देखना, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं तो आपको जो आई बटन में मिल जाएगा, और लास्ट में जब वीडियो खत्म होगी तो वहां पे भी आपको मिल जाएगा। नॉर्मली आप जाके भी चेक कर सकते हो, प्लेलिस्ट मिलेगी आपको एक कॉन्सेप्ट वीडियो के नाम से, जिसमें 3-4 वीडियो है, वहां पे ये मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, बेसिकली कहने का मतलब ये है। अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अपना क्वेश्चन है नेक्स्ट 23 है।
बोला गया ए मैन बोरोड RS 24,000 एंड RS 30,000 एट 5% एंड 9% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, एक पर्सन है जो 24,000 और 30,000 रुपये उधार लेता है 5 और 9% की साधारण ब्याज पर। तो बोला क्या है, व्हाट अमाउंट RS विल ही हैव रिटर्न आफ्टर 8 ईयर। तो 8 साल बाद वो कितना पैसा उसको वापस मिलेगा, ये पूछा गया है। ठीक है, दोनों केस की बात कर रहा है। ठीक है, तो देखो एक तो अपना 24,000 रुपये ये दे रहा है, ठीक है, और दूसरे केस में कितना दे रहा है, 30,000 रुपये दे रहा है। देखो पहले केस में रेट है 5% और 8 साल बाद पूछ रहा है, ये अपना 8 ईयर है, 8 ईयर बाद कितना मिलेगा। तो 5% के हिसाब से जो 8 साल का ब्याज है वो 40% आ जाएगा। तो 40% तो यहाँ पे मिलेगा प्लस। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो 9% के हिसाब से जो 8 साल का है 72% यहाँ पे मिलेगा। ये तो सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट निकाल के आ रहा है, लेकिन हमसे पूछा है कि उसको कितना पैसा वापस मिलेगा, यानी अपन को अमाउंट निकालना है। तो पहले तो यही निकाल लेते हैं कि जो सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा। तो देखो या तो डायरेक्ट कर लो, 40% को अगर मैं लिखूँ तो 40% होता है 2/5, यानी 24,000 का मेरे को कितना निकालना पड़ेगा, 2/5। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते थे कि 24 चौके 96 हो जाएंगे और 2 जीरो कट जाएंगे, यानी 9600 रुपये आ जाएंगे। तो मैं वही लिख देता हूँ, ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, ये आ जाएगा अपना 9600 प्लस। अगर यहाँ बात करूँ तो 72 का 3 गुणा कितना आ जाएगा, 216, यानी 21,600 आ जाएगा ये। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 21 और 9 तो 30 हो गए, और 600 और 600 1200, और यानी 31,200 रुपये तो अपना आ गया ऐसा ही। इसमें क्या जोड़ेंगे अपन, प्रिंसिपल और जोड़ देंगे। और प्रिंसिपल कितना था दोनों केस का, एक तो था अपना 24,000 प्लस एक था अपना 30,000। इन सबको जोड़ेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 30 और 20 50, 50 और 4 54, 54 और 31, देखो 54 और 1 55 और 30 और, यानी 85 और 2 और 85,200 आ जाएंगे ये अपने 85,200। ऑप्शन नंबर अपना बी है। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना 24 है। यहाँ पे बोलेगा सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम थ्राइस टाइम ऑन ऑफ इट सेल्फ इन 5/1/2 ईयर। ठीक है, कोई जो धन है वो स्वयं का 3 गुना हो गया है सिंपल रेट के हिसाब से। तो पूछा है कि उसका 6 टाइम कितने टाइम होगा। ठीक है, देखो मान लो कोई प्रिंसिपल 1 था, 1 से कितना हो गया, 3 हो गया। तो जो ब्याज है ये सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना आएगा, 2 यूनिट आएगा, आएगा कि नहीं। तो 2 यूनिट ब्याज आया किस पर, 1 रुपये पर। तो मैं वो वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, एस आई बराबर PRT/100। तो एस आई 2 है, P1 है, और आर की बात करूँ तो नहीं पता है, लेकिन टाइम पता है 5.5 साल, जिसको मैं लिख सकता हूँ 11/2, और 100 से तो डिवाइड होगा ही। तो अगर मैं यहाँ से रेट निकालना चाहूँ तो रेट कितनी आएगी अपनी, देखो ये 2 दूनी 4 और ये 400/11 आ जाएगी ये। ठीक है, अजीब सी रेट आ गई अपनी, 400/11% तो रेट आ गई। और बोला गया है स्वयं का 6 गुना होने में कितना टाइम लगेगा। यानी अब जो सेकंड केस है उसमें हमसे बोला गया है कि जो 1 है उसको 6 होना है, यानी जो ऐसा ही आएगा वो कितना आएगा, 5 यूनिट आएगा। ऐसा ही बराबर पी, प्रिंसिपल तो 1 है और रेट यहाँ पे अपन निकाल चुके हैं, 400/11% आ गई। और पूछा तो टाइम है ना, तो टाइम टी आ जाएगा और 100 से तो डिवाइड होगा, क्योंकि ऐसा ही बराबर PRT/100 होता है ना, वही चीज मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि 100 से तो ये 4 टाइम चले जाएगा, और टाइम निकालना है तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11×5 = 55, और जिसमें 4 से भाग और लग जाएगा, तो 13×4 = 52, यानी 13 ईयर तो आ ही जाएंगी। 52, उसके बाद 3/4 ईयर और बचा। अगर मैं मंथ निकालूंगा तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 4×3 = 12, यानी 9 मंथ और आ जाएंगे। तो 13 ईयर और 9 मंथ, ऑप्शन नंबर डी है अपना। ठीक है, ऑप्शन डी सवाल का सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। ओके देखो क्वेश्चन नंबर 25 में हमसे क्या बोला गया है, बोला कि द वैल्यूएशन ऑफ ए हाउस डेप्रिशिएट एट 10% इन ईयर। एक घर है जिसका मूल्य क्या होता है, 10% घट जाता है हर ईयर, हर साल में, कंपेयर टू इट्स वैल्यू ऑफ द बिगिनिंग ऑफ दैट ईयर। ठीक है, इफ द करंट वैल्यू ऑफ द हाउस इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ द हाउस विल बी 3 ईयर फ्रॉम नाउ। ठीक है, तो अब से 3 साल बाद उसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये। कितना है अपना, 4 के बाद कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6, इतने जीरो हैं। हर साल 10% घट रही है, यानी 10 से कितना होगा, 9 होगा। तो अगर मेरे को निकालनी हो वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, 9/10 हो जाएगी पहले ईयर में। तो अब 3 साल बाद ही कर रहा है तो ये 3 बार आ जाएगा, दोबारा 9/10 और फिर एक बार और 9/10। इसको हमें सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। कुछ इश्यू हो रहा है, पता नहीं, कुछ हैंग टाइप का। देखो यहाँ से अपने ये 3 जीरो कट जाएंगे, 1 2 3 जीरो, तो इसके 3 जीरो कट जाएंगे, 1 2 और 3। तो ये कितना आएगा, 9 9 9, 9 का क्यूब कितना होता है अपना 729, और इसका 4 टाइम और। तो 729 का 4 टाइम कितना होता है, देखो 700 का 4 टाइम होता है 2800, और 29 का 4 टाइम 116। तो 2800 और 116 कितना आएगा, 2916, यानी 2916 तो स्टार्टिंग में आना कंपलसरी है, और ऑप्शन 1 में ही आ रहा है, बी में। बाकी जीरो ये चिपका दो, इसके साथ 3 जीरो बच गई, वो हम चिपका देते हैं। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा 25 था जो
इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि 26 है। ओके, इसके बाद देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। बोले अनिल डिपॉजिट RS 8,000 ए 2 year फिक्स डिपॉजिट स्कीम ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एट 5% पर एनम, फाइंड द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ द फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, अनिल क्या करता है, 2 ईयर का जो पैसा जमा करता है सावधि जमा 5% पर ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट से 8,000 रुपये जमा करता है। तो पूछ रहा है कि जो पैसा है वो कितना हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली देखो क्या पूछा गया कि 8,000 रुपये हमने इंटरेस्ट पे दिए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से 5% के हिसाब से, तो 2 साल बाद कितने हो जाएंगे ये पूछा है। ठीक है, तो सिंपली देखो 5% कितना होता है अपना 1/20 होता है। तो अपन को अगर अमाउंट निकालना है आफ्टर 2 ईयर तो ये कितना हो जाएगा 8,000 का 21 20 पे एक ब्याज है यानी 21/20। डायरेक्ट अमाउंट निकाल रहा हूँ क्योंकि अमाउंट ही पूछा गया है। ये 21/20 इसको सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा देखो 1 0 1 0, तो ये 2 0 तो कट जाएंगे, फिर यहाँ से 2 दूनी 4, इस 4 से ये क्या कट जाएगा 20 टाइम कट जाएगा। तो 21 का स्क्वायर तो 441 होता है, इसका 20 टाइम और करना है। ठीक है, तो एक 0 तो लास्ट में आएगा और 441 का डबल कितना हो जाएगा 882। तो 8820 इतना पैसा आना चाहिए 8820, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। बोल रहा है कि इन हाउ मेनी ईयर्स विल एन अमाउंट ऑफ RS 800 बिकम 1216.70 एट 30% पर एनम कंपाउंड हाफ ईयर। ओके, देखो बोल रहे 800 रुपये की कोई प्रिंसिपल है जो 1216.70 कब होगा, और जो रेट है वो 30% पर ईयर है। ठीक है, लेकिन ये हाफ ईयरली है। ओके, तो देखो पहले तो आप ये देखो, अगर मैं आपसे पूछूं एक बात बताओ, यहाँ पे जो कोई 800 प्रिंसिपल था ये कितना हो गया है अपना 1216.70 हो गया। ठीक है, ये वो उस टाइप का क्वेश्चन है जैसा हमने पहले किया था, इसको हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, हम अप्रॉक्स में देखेंगे कि कितना परसेंट आ रहा है, उसी से हम आंसर लगाएंगे डायरेक्ट बिना सॉल्व करें। तो देखो 800 से ये मतलब सॉल्व तो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, बस हम आइडिया ही तो ले रहे हैं। तो 800 से ये 1216 आ गया तो कह सकते हैं कि 416.70 इतना आ गया। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि रेट में ओवरऑल जो रेट है वो कितनी आ गई, ठीक है, तो ये कह सकता हूं मैं कि ये 416 ही मान लेते हैं, इसको 0.70 को भूल जाते हैं। तो 416 ब्याज आ गया कितने 800 रुपये पर। ठीक है, परसेंटेज के लिए 100 से भाग, ये जो 0.70 है इसको मैं नेग्लेक्ट करके चल रहा हूँ, तो इससे 8 टाइम चले जाएगा तो कितना आएगा 8 पंज 40 और बचेगा कितना 1 8 2 16, यानी अप्रोक्स है ये 52% आ रहा है। ठीक है, ये अप्रोक्स में है, एक्चुअली जो आंसर है ना एग्जैक्ट वो तो इससे तो क्या आएगा बड़ा ही आएगा। अब ये देखो 52% कब हो पाएगा, ये अपनी रेट 30% है, लेकिन अगर ये जब ये हाफ ईयरली हमसे बोल रहा है तो हाफ ईयरली के केस में ये जो रेट है ये कितनी हो जाएगी 15% हो जाएगी कि नहीं। अब एक बात बताओ 15% है, ये रेट कितनी है 6 मंथ की है और मेरे को 52 के पास जाना है। अगर 15 का 2 टाइम करता हूँ तो 30 से तो 52 के पास नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन 15 का अगर मैं 3 टाइम करता हूँ तो 45 तो नॉर्मली आ जाएगा। फिर जो एक्स्ट्रा और आता है ना अपना जैसे कि 15 × 15 वो जो सक्सेसिव है वो और आएगा, यानी कि कंफर्म है कि 45 के बाद अपना इसमें और ऐड और होगा कुछ। अगर 4 टाइम करता हूँ तो 60 वो ज्यादा आ जाएगा, यानी 3 टाइम करना पड़ेगा। अब 3 टाइम किसका कर रहे हैं हम ये 6 मंथ का, तो 6 मंथ की जब 3 साइकिल होंगी तो कितना बनाएंगे 1.5 ईयर। ठीक है, तो ऐसे सवालों को आपको डायरेक्ट ऐसे करना है ना, आपको सॉल्व नहीं करना है, बस आइडिया लेना था एक। ठीक है, मैंने पहले भी ऐसा सवाल करवाया था, इसमें मैंने आपको वापस करवा दिया। अब हम चलते हैं सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन पर 28 है। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 28। बोला कि 28,000 रुपए हैं जिनको हम 10% पर ईयर के हिसाब से कंपाउंडली इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 4 साल बाद पैसा कितना हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो 28,000 है और 10% आपको पता है कितना होता है 1/10, यानी जो अब डायरेक्ट हम अमाउंट निकालेंगे तो 11/10 हो जाएगा। फिर वापस 11/10 2 साल में, फिर वापस 11/10 3 साल में, फिर 4 साल में वापस 11/10। तो इसको हमें सॉल्व करना है और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आप देख रहे हो 1 2 3 0 तो यहाँ से कट जाएंगे, 1 2 3 0 तो ये 28 आ जाएगा और 10 ये तो ये रहा और ये 11 की पावर 4 है। ठीक है, अब एक बात बताओ 11 की पावर 4 कितना होता है अपना 14,641 होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप करके देख लेना, ये 14,641 होता है। इसको 28 से डिवाइड भी करना है और 10 से डिवाइड भी करना है। ठीक है, तो 8 एकम 8 और 10 से भागे लास्ट में 0.8 आएगा, लेकिन सारे ही ऑप्शन है तो 28 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। 28 एकम 28, 2 80 लाई, फिर 28 चौके कितने होते हैं 112, 28 दूनी 56 और 56 का डबल 112 और 2 और यानी 114, 4 8 आएगा लास्ट में। किस ऑप्शन में 4 8 है, यहाँ पे है और यहाँ पे भी कई सारे ऑप्शन में है। तो ये कितना आया था अपना 114 ना, अभी 11 80 आ गई और 28 6 की कितना होता 30 6 की 180 होता है और जिसमें से कितना कम हो जाएगा 12 और कम, यानी 168। 168 में 11 जोड़ूंगा तो 169 और 179 और अब कैरी आएंगे 17। ठीक है, फिर 28 चौके वापस 112 हो गया और 17 और 112 और 7 119 129, अब कैरी आएंगे 12 और 28 एकम 28, 28 और 12, 28 और 2 30 और 10 40।
इतना आ जाएगा ये, ठीक है। और इसको 10 से डिवाइड और कर रहे हैं, यानी यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो आंसर आना चाहिए 40,994.8, 40,994.8। ऑप्शन नंबर अपना डी है, ठीक है। ये जो कैलकुलेशन, ये कैरी वेरी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये अपना आंसर आ जाएगा। ओके, देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 है। देखो इस सवाल की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये सिर्फ दिमाग का खेल है, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। काफी लोग में भी इसमें हो सकता है बहुत ज्यादा टाइम लगा दे, पर ऐसा कुछ है नहीं इस सवाल में। एक बात बताओ आप, यहाँ पे बोला है 7600 रुपये पर 2 साल में जो 7600 रुपये है, जिसमें 2 ईयर में वो 7980 हो गए। रेट नहीं पता है हमें कितनी थी, और उससे हमें मतलब भी नहीं है। आगे बोल रहे थे रेट में 5% की वृद्धि और हो जाए तो ये जो अमाउंट है ये कितना होगा, ठीक है। तो एक बात बताओ, 7600 रुपये से अपना जो कोई पैसा है वो 7980 हो गया। रेट कुछ भी रही हो, ठीक है, डजेंट मैटर, हमें इससे मतलब ही नहीं है। ये बोले 5% एक्स्ट्रा और हो जाएगा, यानी जो पैसा एक्स्ट्रा और बढ़ेगा वो कितना बढ़ेगा, इस 7600 पे तो बढ़ेगा 5% के हिसाब से, और 2 साल का और बढ़ जाएगा, यानी 10% और बढ़ जाएगा इसका। और 7600 का 10% यानी 760 और बढ़ जाएगा। तो जो पैसा है वो कितना हो जाएगा जब रेट को हम 5% और बढ़ाएंगे, तो 7980 तो पहले था, जिसमें 760 और जुड़ जाएगा। तो 79 और 7 कितने होते हैं अपने, 86, और 80 और 60 140, यानी 8740 आ जाएगा अपना ये, ठीक है। ऐसा ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन डी है अपना, ठीक है। देखो इसमें यही करना था आपको, क्योंकि यहाँ पे हमें ये जो रेट है इसके निकालने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये बोल रहा है जब रेट 5% और एक्स्ट्रा हो गई, तो जब 5% रेट और एक्स्ट्रा होगी तो ब्याज भी 5% के हिसाब से 2 साल का और एक्स्ट्रा आ जाएगा, यानी 10% एक्स्ट्रा आ जाएगा। सिर्फ वही निकालना था हमें इस क्वेश्चन में, ठीक है। काफी लोग ऐसे होंगे इसमें पहले रेट निकालेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 30 है अपना। बोला है द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट करस्पॉन्डिंग टू ए नॉमिनल रेट ऑफ 10% पर एनम पेबल हाफ ईयरली। ओके, बोले जब 10% की ब्याज दर से और 6 मंथ के हिसाब से जो इफेक्टिव रेट है वो क्या होगा। ओके, बेसिकली बोला क्या है कि जो 10% रेट है, जब इसको हम हाफ ईयरली कंपाउंड करें तो एक साल में कितनी होगी वो पूछा है। तो हाफ ईयरली करेंगे तो 5% हो जाएगी, और इसमें सक्सेसिव लगाऊंगा तो 5+5+5 × 5 × 100, 10 ये और 25 ये, यानी 10.25 आ जाएगा, क्योंकि जब हाफ ईयरली होगी तो हाफ हो जाएगी ना रेट भी, और उसमें सक्सेसिव लगा देंगे हम, तो 10.25 ऑप्शन बी है अपना। इसके बाद हम फटाफट क्वेश्चंस को निपटा रहे हैं। बोला कि द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज बाई 20% एनुअली। एक गांव की जनसंख्या या शहर की जनसंख्या 20% हर साल बढ़ रही है। बोले जो करंट पॉपुलेशन है वो 15,000 है, तो 2 साल बाद कितनी होगी, ठीक है। तो 15,000 इनकी अभी पॉपुलेशन है, 20% बढ़ रही है, 20% कितना होता है अपना 1/5, ठीक है। हर साल 1/5 बढ़ रही है, तो ये कितना हो जाएगा 6/5 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट ही निकाल रहा हूँ, तो ये 6/5, क्योंकि टोटल पॉपुलेशन पूछी है यहाँ से, इसलिए मैंने डायरेक्ट उसी को निकाल दिया। तो 5 5 होते हैं 25, और 25 6 की 150, और ये आएगा 600। और देखो 6 6 6 6 का क्यूब 216 आएगा, जिसके पीछे 2 जीरो और चिपक जाएंगे, तो 216 के पीछे 2 जीरो और चिपक जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 32। बोला गया कि 21,000 रुपये है, उनको 3 वर्षों में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिए जाते हैं, तो अमाउंट क्या होगा। अब एक बात बताओ, आपको पता होना चाहिए सीआई की केस में जो 10% के हिसाब से 3 ईयर का अगर हम सक्सेसिव लगाते हैं तो कितना आता है, 33.1% आता है। लोगों को ये चीजें रटी हुई होती है, क्योंकि 10% बहुत ज्यादा पूछे जाने वाली एक परसेंटेज है, तो ये आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट। तो पूछा मिश्र धन कितना होगा, तो पहले तो ये निकाल लेते हैं कि ब्याज कितना आएगा। तो 21,000 रुपये पर अपना 33.1% निकालना है हमें, तो 33.1 डिवाइड बाई 100, ठीक है। देखो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे, और एक जो जीरो है ना इसका पॉइंट हटाने के काम आ जाएगा, यानी ये आएगा 331 × 21। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 एकम 21, 2 अस्सी लाएगी, और 21 63 और 2 65, अब 6 अस्सी लाई, और 21 63 63 और 6 69, 6,951 हो गए। तो जो पैसा है वो कितना हो जाएगा, 21,000 ये और 6,900 ये, तो ये हो जाएगा 27,951। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 27,951 दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 33 है। बोला एक पर्सन रिसीव्ड ईयरली सैलरी हाइक ऑफ 15 20 एंड 25% इन 3 सक्सेसिव ईयर। एक व्यक्ति है जिसकी सैलरी में क्या होता है, लगातार 3 ईयर में पहले 15% की वृद्धि हुई, दूसरे साल में 20% की वृद्धि हुई, और तीसरे साल में 25% की वृद्धि हुई। तो बोले यदि इसका इनिशियल वेतन है, जो इनिशियल इसका जो सैलरी है वो 20,000 रुपये था, तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये इसका था 20,000 रुपये इनिशियल में। अब क्या हुआ, इसका 15% बढ़ा। 15% आपको पता है कितना होता है, 3/20। तो जब इसका 3/20 बढ़ेगा तो बढ़ के कितना हो जाएगा, 23/20, ठीक है। अब वापस क्या हुआ, 15% बढ़ा पहले, तो फिर 20% बढ़ा। 20% कितना होता है, 1/5। तो 5 पे 1 बढ़ेगा तो ये कितना हो जाएगा, 6/5 इंटू, यहाँ पे मैं डायरेक्ट अमाउंट निकाल रहा हूँ। फिर 25% बढ़ा वापस,
25% का मतलब क्या होता है 1/4, तो 4 पे 1 बढ़ा, तो ये कितना हो जाएगा 5/4। इसको सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो चले गया, और 2 से अगर मैं इसको काटूंगा तो ये 2000 है, तो 1000 आ जाएगा। और 5 और 4 20 है, 20 को मैं इससे काटूंगा तो 20 पंजे 100, यानी 50 टाइम कट जाएगा। और 23 6 के 138 होते हैं, 138 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 50 × 25 250 से, ठीक है। तो ये लास्ट में एक जीरो तो आएगा, और 25 अंठे 200, 20 असिल, 25 के 75 और 20 95, 9 असिल, 25 से कम 25, 25 और 9 34, इतना आना चाहिए 34,500, ऑप्शन नंबर पहला आ जाएगा। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा 34,500। जब तीन अलग अलग इस तरीके से इंक्रीमेंट हुए, पहले साल 15, फिर 20, फिर 25, तो 34,500 तक पहुंच गई फाइनल इसकी सैलरी। ये बोले व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8125 फॉर 2 ईयर एट रेट ऑफ 4% पर एनम कंपाउंडली। ठीक है, 8,125 रुपये पर 2 साल में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से हमसे पूछा है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो देखो 4% आपको पता है कितना होता है, 1/25 होता है कि नहीं। तो एक साल में, पहले साल में 25 से 26 हो जाएगा, फिर दूसरे साल भी ये 25 से 26 हो जाएगा। पूछा क्या हमसे, ब्याज के बारे में पूछा गया। नहीं देखो ये 625, ये जो रेशियो है ये अपना प्रिंसिपल और अमाउंट का आएगा, 625 से 676। अगर मैं सिर्फ इंटरेस्ट की पूछूं, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट ही पूछा गया, तो ये कितना आएगा 676 यूनिट में से 625 घटा दो, तो 6 में से 5 गया तो 1, और 67 में से 62 गए तो कितने आएंगे 5, 51 यूनिट आएगा। 51 का मतलब कह सकते हैं कि 17 का मल्टीपल आएगा अपना आंसर। या देखें तो अपन 3 का भी आएगा, 6 6 12 और 4 16। देखो ये 16 आ रहा है, ये तो होने से रहा। 6 और 6 12 1 13, ये भी नहीं हो सकता। 6 और 6 12 और 3 15, ये हो सकता है। और 6 और 6 12 2 14, ये भी नहीं होगा। ठीक है, देखो डायरेक्ट ही हमने अगर 3 का मल्टीपल लिया तो भी अपना आंसर आ गया। ठीक है, बाकी सॉल्व करना चाहो तो आप कर सकते हो। यहाँ पे क्या करना है, 625 की वैल्यू आपको 8,125 के इक्वल करनी है, फिर यहाँ से 51 की वैल्यू निकालनी है, तो अपना आंसर यही आ जाएगा। ठीक है, जो हमने आप 17 का मल्टीपल ले सकते हो या फिर 3 का मल्टीपल ले लो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। बोला ए मैन बोरोड Rs 46,000 एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, हाउ मच मनी इन Rs विल ही पे एज इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 2 ईयर टू क्लियर हिज डेब्ट। ठीक है, एक व्यक्ति है जो 5% की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 46,000 रुपये उधार लेता है, और बोल रहे हैं जब उसको अपना कर्ज चुकाना है तो 2 साल बाद उसको कितना पैसा वापस देना होगा। ठीक है, तो उसका जो मूल है, जो उसका जो प्रिंसिपल है 46,000, वो तो देना ही होगा, साथ में इंटरेस्ट और देना होगा। तो हम निकाल लेते हैं कि इंटरेस्ट कितना आया है। ठीक है, इंटरेस्ट निकाल रहे हैं हम, 46,000 रुपये है, और रेट क्या है अपने 5% है ना। तो देखो यार, हम इसको रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं। 5% कितनी होती है अपने 1/20। ठीक है, यानी पहले साल में क्या हुआ 20 से 21 हो गया वो, फिर दूसरे साल में भी 20 से 21 होगा, तो मैं डायरेक्ट स्क्वायर कर दूं, यानी ये 400 से कितना हो जाएगा 441 हो जाएगा। और जो ये 400 है इसकी वैल्यू कितनी है 46,000 है अपनी, और अपन को वैल्यू चाहिए 441 की। यहाँ पे आप मल्टीपल भी देख सकते हैं चाहो तो, पर हम सॉल्व ही कर लेते हैं। 2 जीरो से ये 2 जीरो चले जाएंगे, और 4 से अगर मैं इसको काटूंगा तो कितने टाइम कटेगा, ये 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 2 20 4 पंजे 20, 115। तो हमें जो मल्टीप्लाई करना है वो क्या करना है, 441 को मल्टीप्लाई करना है 115 से। ठीक है, 5 एकम 5। देखो यूनिट डिजिट की अगर मैं बात करूँ तो यूनिट डिजिट 5 आएगा, और 5 इस ऑप्शन में तो है नहीं, इस ऑप्शन में 5 है। और आपको इतना तो पता है 46,000 है, जब हम पैसा देंगे तो 46,000 से ज़्यादा देंगे, जबकि ये तो 4715 ही है, तो ये तो होने से रहा। और 5 यूनिट डिजिट चाहिए था, तो ये भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन नंबर बी। लेकिन इसमें कुछ और पूछा है क्या, ओके ये पूछ रहा है ब्याज, सॉरी ब्याज पूछा है यहाँ पे। ठीक है, एक मिनट, देखो ब्याज पूछेगा जब भी, इतना तो पता है कि अपना यहाँ पे तो 46,000 था, यानी ब्याज पूछेगा तब भी यूनिट डिजिट अपना 5 ही आएगा। ठीक है, चलो मैं एग्जैक्ट निकाल के बता देता हूँ। यहाँ पे ये क्या आएगा अपना 400 से 441 हुआ है, तो ब्याज तो 41 यूनिट है, और एक यूनिट केवल 115 है, तो ये आ जाएगा 115 गुणा 41। ठीक है, 41 पंजे कितने होंगे 205, 20 असिल, 41 एकम 41 और 20 61, और 6 असिल, 41 एकम 41 और 6 47, 47 15 आएगा, जो कि ऑप्शन अपना सी होगा। ठीक है, वैसे 5 यूनिट डिजिट फिर भी आता, और 50,000 तो जाता नहीं, क्योंकि अब से सिर्फ अमाउंट पूछा था, 5 इसमें था ही नहीं और इसमें था नहीं, वैसे भी अपना सी आंसर आ जाता, वो मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरे को लगा अमाउंट पूछा गया है। ओके, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। बोला है कि जो 7% के हिसाब से 8 साल में जो पैसा है वो इतना हो जाता है, तो राशि पूछा है। ठीक है, तो बेसिकली 156% की वैल्यू दी है, और 100 की निकाल लेना, ये आपका होमवर्क है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 37, इसको देख लेते हैं। बोले थे इनकम ऑफ ए ब्रांच मैनेजर इंक्रीज बाई 15% टू Rs 69,000 आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, एक जो ब्रांच मैनेजर है उसकी जो इनकम है वो 15% बढ़ जाती है, और कितनी हो जाती है 69,000 69,000,
आगे बोला है इन द नेक्स्ट ईयर ड्यू टू इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ इनकम फॉल्स बाय 10%। अगले साल जो भी रीजन रहा हो उसकी वजह से 10% कम हो जाती है। और फिर क्या होता है, एंड थर्ड ईयर इट अगेन फॉल्स बाय 5%। अगले साल वो तीसरे साल में 5% और कम हो जाती है। तो पूछ रहा है कि अब उसकी जो करंट सैलरी है वो कितनी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है अपना, जब इसका क्या हुआ था, द इनकम ब्रांच मैनेजर इंक्रीज बाय 15% टू RS 69,000। 15% जब बढ़कर 69,000 हो गई, यानी पहले जब बढ़ी तब तो ये 69,000 हो गई, 15% बढ़ने के बाद हुई है ये। ठीक है, अब बोला है आगे क्या हुआ, 10% कम हो गया तो इसका 9/10 हो जाएगा। फिर 5% कम हुआ, 5% होता है 1/20, तो ये कितना हो जाएगा 19/20। इसको सॉल्व करेंगे तो करंट में इसकी सैलरी आ जाएगी। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ से 1 0 2 0, 1 0 2 0 ये कट जाएगा, सिर्फ यहाँ पे 2 बचा है, 2 को मैं इससे काटूंगा तो कितने टाइम कट जाएगा, 2 से ये 2 3 6 और 2 चौके 8 और 2 पंजे 10, 345 गुणा 9 गुणा 19 ये करना है। पहले 19 को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 19 पंजे 95, 9 असिल और 19 चौके 76, 76 में 10 जोड़ता तो 86, लेकिन एक कम 85, 8 असिल और 19 के 57, 57 और 8 कितने होते हैं, 57 और 10 67, लेकिन 2 कम 65, 6,555। इसको 9 से और मल्टीप्लाई करना है, 9 पंजे 45, 4 असिल, 9 पंजे 45 और 4 49, 4 असिल और 9 पंजे 45 और 4 49, 4 असिल, 9 6 54 और 4 58, 58,995 रुपये आना चाहिए। 58,995 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी है अपना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। बोले द सैलरी ऑफ ए टाइपिस्ट वाज फर्स्ट रेज बाय 20% एंड देन द सेम वाज रिड्यूस्ड बाय 15%। पहले जो टाइपिस्ट है उसकी सैलरी 15% बढ़ाई, सॉरी 20% बढ़ाई जाती है, फिर 15% घटाई जाती है। अगर बोल रहा है कि इफ द टाइपिस्ट प्रेजेंटली ड्रॉज RS 1244 व्हाट इज हिज ओरिजिनल सैलरी। ये सब एक बार बढ़ी और एक बार घटी, उसके बाद उसको 1224 रुपये मिल रहे हैं। तो इनिशियल में उसकी सैलरी क्या थी इसके बारे में पूछेगा। ठीक है, मान लो कि इनिशियल में उसकी सैलरी एक्स थी। अब एक्स में क्या हुआ, पहले 20% बढ़ा, 20% कितना होता है अपना 1/5, यानी ये 6/5 हो गया। फिर क्या हुआ, 15% घटा, 15% का मतलब होता है 3/20, यानी 20 पे 3 की कमी, तो 17/20 हो गया। तो ये इसकी जो बाद वाली सैलरी आ गई जो कि अपन को है 1224, इतनी गिवन है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं अपन। देखो यहाँ से कुछ कट रहा है क्या, 2 से ये 3 टाइम कट जाएगा और 2 से ये 10 टाइम कट जाएगा। ठीक है, और 2 और 2 4 और 1 5 4 9 है, और 17 से भी कटना चाहिए वैसे तो। ये 17 से काटेंगे तो 17 पंजे 85, 17 6 102, 17 7 119, बचे 3 34, 17 2 34 और 3 से मैं इसको काटूंगा तो 24 टाइम। तो अगर मेरे को एक्स की वैल्यू चाहिए तो देखो 24 तो ये है, और 10 गुणा 5 50 और है यहाँ पे, और 24 पंजे 120 होते हैं, यानी 1200 रुपये आ गए। ठीक है, तो इनिशियल में जो उसकी सैलरी थी वो थी 1200, जो कि ऑप्शन नंबर अपना सी गिवन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चल रहा हूँ जो कि अपना 39 है। बोला गया है आरजू हैड ए सम ऑफ RS कितना है, इकाई दहाई सैकड़ों हजार 10,000 5 लाख। आरजू के पास 5 लाख की राशि है और उसने क्या किया है, 4 साल की अवधि के लिए सी इन्वेस्टेड 40% ऑफ द मनी एट 6% सिंपल इंटरेस्ट एट ए 4 पीरियड ऑफ 4 ईयर। ठीक है, ये क्या होता है, 4 साल के लिए जो इसके पास पैसा है उसका 6% की दर से 40% हिस्सा तो निवेश कर देती है, और जो रिमेनिंग है उसको 5 साल के लिए 8% की दर से निवेश कर दी। तो टोटल साधारण ब्याज कितना होगा। ओके, देखो इसके पास कितना तो पैसा था 5 लाख, ये 2 और 5 जीरो आएंगी। इसको इसने 2 तरीके से बांटा है, एक तो 40% और एक 60%। ठीक है, तो इसका 40% निकालूंगा, एक तो मैं 40% कितना हो जाएगा, यानी 2 लाख रुपए। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ों हजार 10,000 2 लाख, और दूसरा हिस्सा वो 3 लाख हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ों हजार 10,000 लाख। ठीक है, ये 3 लाख हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है अपना, ये जो पहला वाला हिस्सा है ना, इसको इसने 4 साल के लिए इन्वेस्ट किया है और वो भी 6% के हिसाब से, तो इस पे तो ब्याज आ जाएगा 24%। प्लस दूसरा हिस्सा है, इसको इसने 5 साल के लिए निवेश किया और 8% के हिसाब से, तो 40% इसका। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल जो सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, तो 2 लाख का 24% कितना हो जाएगा, 48,000। तो यहाँ से आ जाएगा 48 के। ठीक है, ये 48 ही लिख देता हूँ पूरा। ठीक है, 48,000 में लिख देता हूँ। ये तो आ गया अपना 48,000, प्लस 40% के हिसाब से ये कितना आ जाएगा, 1,20,000। ये इकाई दहाई सैकड़ों हजार 10,000 लाख, तो 1,20,000 और 48, ये 12 और 4 16, 1,68,000 हो जाएगा ये। ठीक है, ये अपना आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर है अपना बी ऐसा। इसके बाद आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, और क्या है ये, 5,000 का एक प्रिंसिपल है जिसको 2 ईयर में सिंपल इंटरेस्ट और साधारण ब्याज के बीच अंतर दे रखा है इतना। ओके, तो पूछा क्या है, ब्याज दर क्या होगी। ओके, देखो मैंने आपको बताया था जो 2 साल का SI और CI का डिफरेंस होता है वो प्रिंसिपल का रेट परसेंट होता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल तो अपन को यहाँ पे गिवन है 5,000,
इसका आर परसेंट मतलब आर बाई 100, ये रेट परसेंट हो गया, इसका वापस रेट परसेंट आर बाई 100। जो ये 2 साल का सीआई और एसआई का डिफरेंस है, ये अपन को 50 गिवन है यहाँ से, और हमसे रेट पूछा है तो रेट हम निकाल लेंगे इसको सॉल्व करके। तो देखो यहाँ से 3 जीरो है ना, ये तो 2 जीरो, ये 1 जीरो कट गई। अगर मेरे को आर स्क्वायर निकालना होगा तो क्या होगा, 5 से इसको मैं काट दूंगा 10 टाइम, और इधर ही 10 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 100। तो आर स्क्वायर की वैल्यू 100 है, तो आर कितना आ जाएगा 10%, तो रेट 10% आ जाएगी, और जो कि ऑप्शन नंबर अपना ए है। ठीक है, तो ये सी आई एस आई के सारे सवाल थे जो अपने सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 के अंदर पूछे गए हैं। ठीक है, इसके बाद जो कल वीडियो या फिर शाम को ही हो सकता है दूसरा वीडियो आ जाए। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट वीडियो आएगा। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो सेशन को लाइक कमेंट जरूर करें। और देखो सी आई एस आई से काफ़ी लोगों को डर लगता है, तो इसको आप पहले हर क्वेश्चंस को बना के देखो। ठीक है, जबकि डरने वाली कोई बात ऐसी है नहीं, सी आई एस आई बहुत ज़्यादा ऐसा कोई टफ चैप्टर नहीं है। अगर आप चीज़ों को समझोगे और सीखने की कोशिश करोगे तो सारी चीज़ें आपको आसान लगेंगी। ठीक है, आई होप कि इस सेशन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वाकई कुछ सीखने को मिला है तो लोगों के साथ शेयर करें और लाइक जरूर करें। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।